चलो देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो, देखो मोल अंश कहती है, मोल प्रभाज हल्ला न करना की वीडियो पर, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्न, मोल भिन्न इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक चीज इंग्लिश से एक चीज होता है, हिंदी 4 गो, लिखो जल्दी, ठीक है। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज, मोल इंग्लिश क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। डिफिनेशन लिखना, देखो क्या कहता है, डिफिनेशन लिखा जाए, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में घुले, एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ, एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को, एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं, विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को विलेय का मोल, इसे कैपिटल एक्स बड़ी एक्स, इसे बड़ी एक्स क्रॉस, इसे बड़ी एक्स से सूचित किया जाता है, इसे बड़ी एक्स से सूचित किया जाता है। समझो थोड़ा सा अच्छा से, देखो जैसे मान लिया जाए एक बिलियन है, केमिकल है, इसके अंदर 2 गो चीज भुला हुआ, ध्यान दो, 2 गो चीज भुला हुआ, एक केमिकल एक है जिसका संख्या है N1 मोल भुला हुआ है, N1 मोल, ये वो केमिकल भुला हुआ है N2, क्या भुला हुआ है N2, मोल प्रभाव पड़ेगा ना। देखो मान लिया जाए N1 क्या बोलेंगे, विलेय का मोल, किसका, विलेय का, N2 क्या है, विलेय का मोल, 2 केमिकल बोला हुआ है N1 और N2, N1 यहाँ है विलेय का मोल, ध्यान से ना, और N2 मतलब बताइए क्या, तो विलायक होता है, विलायक का मोल। N1 N2 यहाँ पर कहती है जी मोल, कहती है मोल। डिफिनेशन क्या बोला कि एक मोल विलियन में, कितना मोल में, एक मोल विलियन, यहाँ विलियन का मोल है, विलियन दोनों बताओ तो, दोनों को जोड़ेगा ना विलियन बनेगा, तो N1 प्लस N2 लिखाएगा विलियन, विलियन का मोल कितना है, N1 प्लस N2 लिखाएगा, विलियन दोनों जुड़ता है ना। तो डिफिनेशन कहा है कि एक मोल में, कितना मोल में, एक मोल, देखो सोचो, देखो N1 N2 टोटल एक मोल विलियन में N1 प्लस N2, ध्यान समझो जी, पूरा में कितना घुला हुआ है, पूरा में विलियन में कितना घुला हुआ है, तो N1, कितना घुला हुआ है N1, पूरा में घुला हुआ है N1, तो एक में कितना N1 बाई N1 प्लस N2 दिखाएगा, ये किसका मोल प्रभाव दिखा गया, विलेय का मोल प्रभाव। तो जिसका मोल प्रभाव, ध्यान समझो बात को, क्या डिफिनेशन कहा कि एक मोल विलियन में, कितना में, एक मोल, तो टोटल था इतना विलियन में कितना घुला है, टोटल में कितना घुला हुआ है N1, विलेय के लिए काम करे था, टोटल ही नहीं हो, टोटल ही दोनों मिलाकर बोलेंगे, तो टोटल में ही कितना N1, तो टोटल में N1, तो एक में कितना, इतना, एक में घुलता उसे क्या बोलते हैं, मोल प्रभाव। तो जिसका मोल प्रभाव लिखना है, किसका मोल प्रभाव निकालना है, विलेय का, किसका, विलेय, जिसका मोल प्रभाव निकालना रहेगा उसको ऊपर रखना है, अब बाटा में दोनों को क्या करना है, नीचे लिखना है। तो यही मोल प्रभाव निकालने का तरीका रहेगा, जहां भी मोल प्रभाव तुमको निकालने के लिए कहेगा, मान ले जिसका मोल प्रभाव निकालना, मान ले X1 निकालना, X1 मतलब किसका मोल प्रभाव, बोलो, विलेय की विलायक का, किसका है मोल प्रभाव है, जिसका मोल प्रभाव दिखाना रहेगा उसका मोल ऊपर लिख देना, अब बाटा में टोटल का करना लिख देना, ठीक है। अगर X2 पूछेगा, X2 मतलब किसका मोल प्रभाव,
विलायक का। तो जिसका पूछा उसका मोल कहाँ रहेगा? बट्टा में दोनों होगा करना है। इसको समीकरण 1 लिख रहे हैं, इसको समीकरण क्या होगा? यहाँ से मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान है। जिसका मोल प्रभाज निकालना रहेगा उसको ऊपर बट्टा में दोनों के। अभी समीकरण 1 इसको क्या बोले? तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 एवं 2 से ध्यान से ना, समीकरण 1 प्लस क्या 2, तो इधर इधर जुड़ेगा, इधर इधर जुड़ेगा। तो x1 प्लस क्या x2, n1 बाई n1 प्लस n2, n2 बाई n1 प्लस n2 लिखाएगा। यहाँ एलसीएम आएगा कितना? n1 प्लस n2। ई से ही कट गया, एक बार में 1 से गुना होगा तो n1 आएगा, ई से ही कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 से गुना होगा तो क्या आएगा? n2। तो यहाँ x1 प्लस क्या है जी? ई से ही काट दे, दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। तो x1 प्लस x2 बराबर कितना? 1। मतलब यहाँ से तुम कहाँ सीखा कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों जोड़ला पर कितना आता है? 1 आता है। ऑब्जेक्टिव बना देगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि विलेय एवं विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं, 1 के तक होता है। कितना तक? 1 तक। अब देखो, मान लिया जाए, सपोज करो एकर मान देले रहेगा तो एकर ना निकल जाएगा। मान लिया तुमको कहा कि x1 के मान है जी 0.5, ई मान देले है कितना? 0.5। तो ई वाला बताइए, x2 बताइए। तो हम जानते हैं कि दोनों के जोड़ला पर कितना होना है? तो ई 0.5 दूसरा भी कितना होगा? 0.5 होगा जोड़ा पर। तो अगर एक का मोल प्रभाज मालूम है तो दूसरा का मोल प्रभाज क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मान लिया जाए x1 का मान देले है 0.3, तो x2 का मान कितना होगा? बोलिए ना, कितना होगा? 0.7 होगा। तो जोड़ा पर कितना हो जाए? 7 10 होना चाहिए। 10 रहे तो हो जाएगा 1। ठीक है। मान लिया जाए x1 का मान दे रहे हैं 0.6, तो x2 का मान कितना होगा? तो हमको ई तो पता लग गया कि अगर एक हो मालूम है तो दूसरा निकल जाएगा। मान लिया जाए x1 का मान दे रहे हैं 0.25, तो x2 का मान कितना होगा? बोलिए। अरे 25 है तो 75 होगा। अगर x1 का मान देले है 0.52, तो x2 का मान कितना होगा? बोलो। एक 52 तो दूसरा कितना? 48 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम एक का मान निकाल लेते हैं तो दूसरा का मान अपने आप का हो जाता है? निकल जाता है। अच्छा, एक चीज देख रहा है, कोई भी मान 1 से बड़ा नहीं है। सब मान देख रहा है 0.1, 0.2, 0.4 हमेशा 1 से बीच कम है। मतलब एक चीज तो सीख गए कि मोल प्रभाज का मान 1 से क्या होता है? छोटा होता है। 1 से क्या होता है? छोटा होता है। देख रहा है 0 नहीं है, 0 से बड़े, तो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मोल प्रभाज का मान होता है या मोल प्रभाज का परास। परास मतलब कहाँ से कहाँ तक? परास एक होता है, फिजिक्स में मैथ में पढ़ना, रेंज। रेंज, रेंज मतलब कहां से कहां तक। तो कहां से कहां तक? 0 से लेकर कहां तक? 1 तक। तो क्वेश्चन आएगा कि मोल प्रभाज का परास बताइए। परास मतलब कहां से कहां तक? तो 1 से लेकर कहां तक? 1 तक। 0 से लेकर कहां तक? 1 तक। अच्छा, इसमें एक मैं थोड़ा बताएगा, इसमें एक शामिल है कि एक शामिल नहीं है? मैं थोड़ा बताओ, बायोलॉजी वाला नहीं जानता। एक इसका इसे लिखने का क्या एक शामिल किया गया है कि नहीं शामिल किया गया? 0 शामिल है। आज तक पढ़ा नहीं चलता, फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ा ना हो है? अरे इसे ना पढ़ा था या इसे रहे तो शामिल हो जाता है ना, पढ़ा था। तो इसमें शामिल नहीं, मतलब मोल प्रभाज 1 नहीं होगा। अगर 1 हो जाएगा, सोचो 1 हो जाएगा मतलब पूरे अकेले है। 1 रहने का तो अकेले रहेगा तो विलयन बन ही नहीं सकेगा। विलयन बनने के कितने होंगे? 2 चीज। अगर यही 1 हो जाएगा, सोचो मान ले अगर 1 हो जाता, इसका मान कितना हो जाता? तो दूसरा का मान कितना हो जाता? 0। मतलब दूसरा आदमी है ये नहीं है, दूसरे आदमी है ये नहीं है। तो विलयन बनने के लिए क्या चीज होना चाहिए? 2 चीज। 1 चीज से विलयन बन जाएगा। मतलब मोल प्रभाज का मान 1 अगर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 नहीं होना चाहिए, 1 से कम रह सकता है। और 0 भी नहीं रहता। 0 से क्या? 0 रहेगा मतलब कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो विलयन कैसे बनेगा भाई? तो मतलब मोल प्रभाज का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 0.1 ऐसे करके बढ़ते कहां तक जाएगा? 0.99 तक जाएगा। मतलब 1 से कम और 0 से क्या होता है? तो क्वेश्चन आएगा मोल प्रभाज का परास कितना होता है?
तो 0 से कितना तक 1। क्वेश्चन आएगा कि विलेय एवं विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? कितना होता है? 1। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अगर एक होगा दिया दूसरा आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। मोल प्रभाज निकालने का क्या फॉर्मूला बना? तो जिसका निकालना होगा मोलवा कहाँ? अब बटा में टोटल, ये निकालने का तरीका है। अब इसको करें क्वेश्चन आगे बात समझे। ई पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मोल। अच्छा बात करते हैं मात्रा की। समझिए ये मोल था, N1 क्या था? ई मोल, और नीचे इहो मोल एहो मोल, मोल में मोल जुड़े, मोल में मोल जोड़ा पर लगिएगा मोल आएगा। अरे 4 रुपया 5 रुपया क्या रुपया? रुपये ना आएगा। तो इहो मोल है इहो मोल, नीचे जोड़ना पड़ा रहा है मोल, और ऊपर हो का चाहिए मोल से मोल का हो गया कट गया। तो क्या मात्रक होगा इसका? यूनिट लेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होगा, मात्रक विहीन होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मोल प्रभाज का मात्रक क्या होता है? मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता। अच्छा इस संख्या था, मोल क्या है? संख्या बताया था, मोल क्या होता है? संख्या 11th में पढ़े हैं। मोल क्या? जिसका मान 6.023 10 के पावर कितना? 23। याद रखिएगा मोल का मान बताए थे, मोल का मान 6.023 गुना 10 के पावर कितना? 23। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एक मोल या इसी को मोल को ही एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या शुरू करते एन ए से। सुनो पहले मोल क्वेश्चन बोलते एक मोल में कितना माने? तो 6.023 गुना 10 के पावर कहीं 6.022 भी लिखा रहता है। 23 या 2 कोई बड़ा बात है नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि एक मोल का मान कितना होता है? तो 6.022 लिख देगा कहीं नहीं तो क्या लिखा रहेगा? 6.023 गुना 10 के पावर कितना? 23। पावर बिल्कुल याद रखना, पावर चेंज करता है, पावर क्या कर देगा? चेंज करेगा। इसी को एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। संख्या क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान या एन ए, एवोगाड्रो संख्या कैसे करते हैं? एन ए से। इसका मान कितना होता है? इतना मान होता है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि मोल एक संख्या अच्छी है संख्या। तो बताओ यहू संख्या यहू संख्या यहू संख्या, तो क्या इस संख्या को गर्म करने से संख्या बदलता है? 4 लड़का बैठल है, रूम को गर्म कर दिए, 8 लड़का हो गया गर्म होते, गर्म करने संख्या बदलेगा नहीं। 2 बाल्टी हम लेके हैं पानी नहीं, 2 घड़ी रख ले हैं, जाकर गर्म रूम में बैठ जाएंगे तो घड़ी 3 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जे को संख्या कहीं बदलता नहीं होता। गर्म ठंडा करने संख्या बदलेगा नहीं। आयतन बदलता था। तो क्या ये तापमान पर निर्भर करेगा? बताओ। मोल प्रभाज का तापमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज बात समझ में? मात्रक होता है? नहीं होता। मात्रक नहीं होता। इसका मान कहाँ से कहाँ? 0 से कहाँ तक? 1 तक होता है। दोनों को जोड़ने पर कितना मान आएगा? 1। ठीक है। अब इसको उतारिए आराम से। क्वेश्चन लिखेगा, देखो एक विलियन में 2 मोल यूरिया एक विलियन में 2 मोल यूरिया एवं चलो एक विलियन में 2 मोल यूरिया एवं 3 मोल ग्लूकोज 3 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है। एक विलियन में 2 मोल यूरिया एवं 3 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज घुला हुआ है। तो इस विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो इस विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करें। इसका बताना है। तो इस विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करें। समझो क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन है, इसमें काची है जी? बोलो
2 मोल का जी है यूरिया है और 3 मोल का है ग्लूकोज है ना है। किसका मोल प्रभाव पूछा बोलो? जिस ग्लूकोज का मोल प्रभाव पूछा, ध्यान दो। जिसका पूछा है उसका मोल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। जिसका पूछा उसका कहाँ? ऊपर। बटा में टोटल में दोनों चीज ना। टोटल में यूरिया प्लस ग्लूकोज दोनों चीज आएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का मोल दे ले कितना? 3। यूरिया दे ले है 2, आई दे ले कितना? 3। तो 3 बटा कितना? 5, 0 पॉइंट कितना? 6। तो ग्लूकोज का निकल गया। अगर सोचो ग्लूकोज का निकल गया, पूछता अगर यूरिया के, तो यूरिया का बता दो कितना आएगा बोलो तो? 0 पॉइंट कितना? ठीक है। तो एक मानो दूसरा निकल जाएगा अपने आप। आदिवासी में कैसे निकला? जिसका पूछा उसका मोल ऊपर बटा में टोटल, भाग दो तो आंसर हो गया। पैंतालीस को लेकर आके को रहे 3 3 6 4 10 4 14 14 3 17। एक विलियन में बेंजीन एवं मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन एवं मिथाइल अल्कोहल का मूल अनुपात, बेंजीन एवं मिथाइल अल्कोहल का मूल अनुपात। मिथाइल अल्कोहल फॉर्मूला बोलो। CH3 और सैनिटाइजर में था ये मिथाइल अल्कोहल हो। स्पिरिट के अंदर मिथाइल अल्कोहल, लकड़ी वाला अम्ल भी इसको बोला जाता, ठीक है। मोल अनुपात लिखा, मोल अनुपात लिखा है, मोल अनुपात 7:5 है। 7:5 है। तो इस विलयन में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात करें। तो इस विलयन में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात करें। तो इस विलयन में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात करें, समझेगा? मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। कहा है कि मोल अनुपात 7:5। 7 है तो कितना? आगे किसको बोला है बोलो? बेंजीन, मतलब बेंजीन 7 मोल हो गया। और ये कितना हो गया? मिथाइल अल्कोहल कितना हो गया? 5 मोल। मोल बोले ना कि मोल का अनुपात, मतलब मोल दे दिया। अरे अनुपात कंफ्यूज करने का दिया। तो किसका पूछा बोलो? मिथाइल अल्कोहल पूछा है। तो जिसका पूछा उसका कहाँ? बटा में टोटल हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा। तो भाग दे दो, ठीक ना। तो बच्चों को 48, 2 बचा 20, 1 हो गया 4 पॉइंट 0 पॉइंट कितना? 41। इसका तो मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है। मात्रा ऐसा नहीं होता जी, मात्रा सब लिखा। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेगा, पैटर्न चेंज होगा। लिखो। एक विलयन में 360 ग्राम यूरिया, 360 ग्राम यूरिया एवं 360 ग्राम यूरिया एवं 180 ग्राम पानी
घुला हुआ है 760 360 ग्राम क्या 360 ग्राम यूरिया एवं 180 ग्राम पानी घुला हुआ है। तो इस विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो इस विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। समझो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन समझो। क्या बोला कि इसमें 360 ग्राम का चाहिए जी यूरिया का चाहिए यूरिया और कितना 180 ग्राम क्या है पानी है। ठीक है, क्या पूछा है मोल प्रभाज। तो लफड़ा यहाँ ये है कि मोल प्रभाज के लिए होना चाहिए था मोल, होना चाहिए था क्या मोल आधे का ग्राम। मोल बना लेते हैं, ग्राम से मोल निकाल जाता है, द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से क्या कर देंगे भाग, तो मोल निकल जाएगा। तो इसका मोल निकाल लेते हैं, यूरिया का मोल हम क्या करते हैं निकालते हैं। मोल कैसे निकलता है, तो द्रव्यमान में किसे भाग देना पड़ता है आणविक द्रव्यमान से ही ना, आणविक द्रव्यमान से भाग पड़ जाता है। द्रव्यमान कितना दिला 360 और आणविक यूरिया कितना 6 बार आ जाएगा। इसका मोल निकल गया, इसका भी मोल निकाल लेते हैं, पानी का मोल निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना था 100 और पानी का आणविक द्रव्यमान बोलो 18 ना हो, तो 18 दवाइए और सी कट गया 10। अब तो मोल दोनों के मालूम हो गया, अब निकाल सकते किसका मोल पर पूछा बोलो पानी के यूरिया का जिसका पूछा है उसका कहाँ ऊपर लिखे 6 पर लिखे बटा में टोटल, तो टोटल में ई आई दोनों ना 6 प्लस 10, 6 बटा कितना 16, ये 3 गया कितना गया 8, 3 बटा कितना 8, तो हो गया 8 आई 24 बच गया 6 60 8 सते 0.37 आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है भाई? सही बात, ऐसी पढ़ाई करते गए।